नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। क्रिकेट के मैदान पर हर कोई सचिन सचिन सुनना चाहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सचिन के रिटायर होने के बाद ये मौके हमें बहुत ही कम मिले हैं। लेकिन एक बार फिर सचिन सचिन क्रिकेट के मैदान पर सुनाई देगा और उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा। प्रज्ञान, आपको भी इंतजार होगा सचिन सचिन का मैदान पर? जी वैभव, हाय। किसे इंतजार नहीं होगा। अगर आप बात करें तो हर जनरेशन में जब तक सचिन पाजी खेल रहे थे, सारे यही वेट कर रहे थे कि सचिन पाजी बल्लेबाजी करने आए अपने भारतीय टीम के लिए और सारे दर्शक उन्हें देखते रह जाएं। और उन्होंने जो इतना एक्सपीरियंस दिया हुआ है हमें, मतलब भारत को इतनी बार जिताया है, जो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए, तो इसलिए मुझे लगता है ये और एक सुनहरा मौका है सब उनके फैंस के लिए और हमारे लिए भी, उन्हें देखने के लिए। क्योंकि जब भी वो बल्लेबाजी करने आते थे, वो मैच तो चलता ही था, लेकिन एक इमोशनली भी हम कनेक्ट हो जाते थे। तो मैं मतलब बहुत लकी मानता हूं कि अभी मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा फिर से और ड्रेसिंग रूम शेयर करने का। तो मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो प्रज्ञान, आप खेलने कहाँ वाले हैं? कल कहीं ये तो नहीं है कि जो इंडियन टीम है उसकी जगह सचिन की एक टीम बन गई इंडियन लेजेंड्स, वो इंग्लैंड के साथ खेलने वाली है? आप लोग कहाँ खेलने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इंग्लैंड टीम आई हुई है, लेकिन ये दूसरी इंग्लैंड टीम है। और जो आप इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, ये अभी इंडियन लेजेंड्स जो बात करते हैं उसकी है। तो हम रायपुर में हैं। पिछली बार मुझे याद है, पिछली बार यही मार्च में कुछ जब हम खेल रहे थे ये टूर्नामेंट, आधे में आज जैसे सबको पता है कोविड की वजह से सब कुछ थम सा गया। तो इसलिए फिर से हमें एक सुनहरा मौका कर रहे हैं। तो बहुत समय बाद खेलने को मिल रहा है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी लगेगा क्रिकेट ये, क्योंकि लाइव भी होगा और दूसरे अंतरराष्ट्रीय टीमों के साथ हम खेलेंगे। तो देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है। एक्साइटमेंट तो बड़ा है। और प्रज्ञान, आप लोग जो रोड सेफ्टी, आपका एक मैसेज है, जो आपका टूर्नामेंट है, आप उसे क्रिकेट के जरिए प्रमोट करने वाले हैं। रोड सेफ्टी ये सीरीज है, तो उसे आप क्रिकेट के थ्रू कैसे प्रमोट करने का प्लान बनाया आप सबने? देखिए, रोड सेफ्टी जो चीज है हम काफी बार सुनते हैं, लेकिन इतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप डेटा और स्टैट्स निकालेंगे, हमारे देश में लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं या फिर बहुत क्रिटिकली इंजर्ड हो जाते हैं। तो हमें जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और हमें जो देश में हो रहा है, क्योंकि ये जो होता है कभी कभी हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये होता चला जाता है। तो इस चीज को अवेयरनेस कैसे लाया जाए। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो हर भारतीय को अंदर से टच करता है। कहीं ना कहीं हर भारत का जो व्यक्ति है या जो भी है सिटीजन है, वो कनेक्ट होता है। तो इसी के द्वारा हम ये प्रमोट करना चाहते हैं कि आप रोड सेफ्टी पे भी ध्यान दें। जब आप कभी भी आप बाहर निकल रहे हैं, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, आपको कोई इंतजार कर रहा होता है घर पे। तो ये सारी चीज जब होती है तो आप उन चीजों पे ध्यान जरूर दें। और क्रिकेट जब आप देखते हैं तो आपको पता होता है कि बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म, क्रिकेट के द्वारा हम ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिससे रोड सेफ्टी का अवेयरनेस बढ़े और लोग ये जाने कि अगर वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा और उनके फैमिली वालों के लिए भी अच्छा होगा। क्या अगर प्रज्ञान मैं आपसे जानना चाहूं, क्या कभी आपने, देखिए आप खुद भी गाड़ी चलाते होंगे, आप अपने जो शहर की सड़कों पर गाड़ी से ट्रैवल करते होंगे, क्या आपको भी परेशानी आती है गाड़ी चलाते वक्त? किन चीज़ों का जो परेशानी है वो आपको सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है जब आप अपनी कार चला रहे होते हैं या अपने टू व्हीलर को चला रहे होते हैं? देखिए, टू व्हीलर तो बहुत बचपन में चलाता था, लेकिन एक चीज सीखने को मिला है जो मैंने
बड़े होते होते सीखा। पहले हम जब टू व्हीलर चलाते थे तो काफी सारे लोग हेलमेट यूज नहीं करते थे। तो अभी ये देखने को मिल रहा है, ये जो अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो अभी ना कि जो राइड कर रहा होता है वो पहनता है, इवन द पैसेंजर भी पहनते हैं। तो ये अवेयरनेस बढ़ रहा है धीरे धीरे। और आप काफी बार देखेंगे कार में, आप अच्छी से अच्छी कार चला रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी आप सीट बेल्ट नहीं पहन रहे होते थे। लेकिन अभी जो ये अवेयरनेस बढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है लोगों को अवेयरनेस हर जगह पहुंचाने में, तो अभी लोग जैसे ही कार में बैठते हैं सीट बेल्ट पहनते हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सबसे को खाली सड़क में जा रहे होते हैं वापस, अगर आप फैमिली के साथ डिनर करने गए, कभी वापसी में रोड खाली है, तो काफी सारे लोग रेड सिग्नल पे भी सिग्नल क्रॉस करके निकल जाते हैं। तो इसमें भी काफी बार हमने देखा हुआ है कि एक्सीडेंट होता है, या कभी कभी मतलब कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरी यही गुजारिश है, मैं इसलिए ये रोड सेफ्टी को इतना इंपॉर्टेंट मानता हूं और ये रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना इसलिए जरूरी मानता हूं क्योंकि ये छोटी सी लापरवाही से ना कि आप अपने, बल्कि आपके सामने वाले और जितने भी फैमिली इन्वॉल्व हैं उन सबको आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो ये सब चीजों को आप ध्यान रखिए। और मुझे जब मौका मिला, ये जो टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं इसके द्वारा ये एक हम अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो मैंने सोचा ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। प्रज्ञान, आपने बहुत अच्छी बात ये भी कही कि देखिए रोड पे जो कुछ होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन जो क्रिकेट के मैदान पर होता है वो तो आपके कंट्रोल में होता है। आपने जो आखिरी मैच खेला था इंडिया के लिए, जितना मुझे याद है उसमें आपके 10 विकेट थे। फिर ऐसा क्या आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हुई कि प्रज्ञान ओझा 10 विकेट लेने के बाद फिर दोबारा कभी इंडिया के लिए खेलते हुए नजर नहीं आया हमें? जी देखिए वो काफी समय हो गया है, अब उन चीजों पे बात करना मुझे लगता है जरूरी नहीं है। अभी मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। बट प्रज्ञान, ये सब जानना चाहते थे कि जो आपके फैंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अक्षर पटेल ने 11 विकेट लिए हैं, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो अगला मैच ना खेलें या अगला सीरीज वो ना खेलें, लेकिन आपने 10 विकेट लिए थे। और उस समय 10 विकेट लिए थे जब थोड़ी सी जो ट्रैक्स होते थे थोड़ी और बल्लेबाजों को मदद करते थे। तो ऐसा क्या हो गया, फैंस जरूर जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूं कि प्रज्ञान फिर दोबारा इंडिया के लिए कभी व्हाइट जर्सी में या ब्लू जर्सी में नजर हमें क्यों नहीं आए? जी देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती है, आपके कंट्रोल में नहीं होती है। जो मेरे कंट्रोल में था मैंने वो किया, मैंने परफॉर्म किया। और मैं ये मानता हूं जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं या आप कहीं पे भी खेलते हैं, आप खेल किस लिए शुरू करते हैं? क्योंकि आप ये एक स्पोर्ट है जिसको आप चाहते हैं, आप इसमें अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्शन कभी आपके कंट्रोल में नहीं होता है। और कोई सिलेक्टर आपको गारंटी नहीं देता है कि आप अगर 5 विकेटें लेंगे या 10 विकेटें लेंगे आप टीम में अपनी जगह बना सकते हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं रहता है। मेरा काम था परफॉर्म करना, मैंने परफॉर्म किया। अगर उस समय चयनकर्ताओं को लगा कि मैं टीम में सेट नहीं होता हूं, तो वो उनकी सोच थी। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मेरा यही था कि जब भी मुझे मौका मिले मैं परफॉर्म करता रहूं और मैं उस पर ध्यान देता रहा। तो अभी भी मेरा ध्यान वही है कि मैं जब भी खेलूं मैं अपनी परफॉर्मेंस करूं और अपनी टीम को जिताने की कोशिश करूं। बाकी जो चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उनको मैं कभी कंट्रोल कर नहीं पाऊंगा। देखिए प्रज्ञान, ये आपका नेचर ही है कि आप कितनी हम्बल तरीके से ये इस बात को बोल रहे हैं कि आपने आखिरी मैच में 10 विकेट लिए, उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिला। तो इसमें आप हर एक शख्स को बहुत ही हम्बल तरीके से क्लीन चिट दे रहे हैं। हालांकि मेरा ये जरूर मानना है कि अगर किसी खिलाड़ी ने किसी मैच में 10 विकेट लिए हैं तो देखिए क्लीन चिट की बात नहीं है, चलिए बात देखिए क्लीन चिट की बात नहीं है, बात ये होती है ना जो सच्चाई है। देखिए वो समय पे मुझे बुरा लगा था, एज ए प्लेयर सबको बुरा लगता है, लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ता है कि जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है, आज के तारीख में कितने डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो रेगुलरली परफॉर्म करते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है, वो अपने मौके के लिए वेट करते हैं। आप देखिए मयंक अग्रवाल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, शाहबाज नदीम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप अपनी मेहनत करते रहें, आपको सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो आपको समय ही बताएगा, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है।
और कोई सिलेक्टर हो या कोई भी हो, आपको गारंटी नहीं दे सकता है कि आप टीम में सिलेक्ट होंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप अपने केस को बेहतर तरीके से फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैंने वो किया है। मैं अपने अंदर से खुश हूं कि जो मुझे मौका मिला उसमें मैंने अपना 100% दिया, और मैं वो कर सकता हूं, तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी है अंदर से। देखिए, आप अपने प्रदर्शन से तो बहुत खुश हैं, लेकिन वो जो तीसरा टेस्ट मैच हुआ अहमदाबाद में, उसकी पिच से कितने खुश थे प्रज्ञान ओझा? देखिए, मेरा मानना यह है, हम टेस्ट क्रिकेट क्यों कहते हैं? टेस्ट क्रिकेट का मतलब होता है कि बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, वो हर सरफेस पे उसको टेस्ट किया जाता है, तभी वो कंप्लीट क्रिकेटर बनता है। और जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और आप हर पिचेस पे, हर कंडीशंस में जाके परफॉर्म करते हैं, तभी आपको कंप्लीट क्रिकेटर कहा जाता है। इसीलिए टेस्ट क्रिकेटर को एक अलग सा स्तर दिया जाता है और उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है, वो विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, क्योंकि वो हर जगह परफॉर्म करता है, हर चैलेंजेस को सामने से हेड ऑन लेता है और उसको उससे उभर कर बाहर आता है। तो अगर आप सेना कंट्रीज में जाएंगे तो आपको टर्निंग ट्रैक नहीं मिलेंगे, आपको सीमिंग ट्रैक मिलेंगे। तो वहां पे जाके आपको सीमर्स को नेगोशिएट करना पड़ता है, सीम बॉलिंग को देख के खेलना पड़ता है, या स्पिनर्स अगर डालते हैं सीम जो विकेटों पे ग्रास होती है, तो उनको वहां पे अडेप्ट करना पड़ता है। तो उसी तरह से आप जब सब कॉन्टिनेंट आते हैं, तो सब कॉन्टिनेंट में आपको ऐसी तरीके के विकेट मिलते हैं जो थोड़ी घूमने लगती है। तो उसके बाद आपको उसमें भी आपको एडजस्ट होना पड़ता है। अगर उस चीजों पे आप एडजस्ट नहीं होंगे तो आप कंप्लीट टेस्ट क्रिकेटर कैसे बनेंगे? तो मेरा मानना यह है कि अगर आप खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, तो आप हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो ये होम एंड अवे का एडवांटेज रहता है, ये तभी होता है जब आप अवे जाते हैं, तो आप किसी के घर पे जाते हैं, तो आपको आपके स्ट्रेंथ पे विकेट नहीं मिलती है, आप होम टीम के स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। अगर आप वहां हराते हैं उनको, तभी आपको इतना श्रेय मिलता है ना। अब ऑस्ट्रेलिया में जो हम गए थे, हमने ऑस्ट्रेलिया में जो हराया ऑस्ट्रेलिया को, इतनी वाहवाही हुई, इतनी चर्चा क्यों हुई? क्योंकि हम उनके घर पे उनको हरा के आए। हालांकि हमारे पास हमारे नंबर 1 प्लेयर्स जो रेगुलर प्लेयर्स जो हैं वो भी इंजर्ड थे, वो खेल नहीं रहे थे। विराट जो प्लेयर्स थे वो इंजरी की वजह से अवेलेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने उन्हें हराया। तो इसीलिए ये इंडियन टीम को इतनी तारीफ मिली, इतना रेस्पेक्ट दिया गया। तो उसी तरीके से जब इंग्लैंड यहाँ आती है, तो इंग्लैंड अगर ये कंडीशंस में अच्छी खेलती है और इंडिया को हराती है, तभी वो एक अच्छी टीम बनेगी जी। लेकिन अगर आप इस चीजों पे बात करेंगे तो मेरी सहमति नहीं है, क्योंकि आप हमेशा हर कंडीशंस के लिए रेडी होना पड़ेगा आपको। प्रज्ञान, बहुत अच्छी बात की आपने। तो और आप देखिए, खुद एक स्पिनर रहे हैं, इंडिया में आपने बहुत क्रिकेट खेला है। तो मेरा एक सवाल का जवाब है, जिससे मतलब मैंने बहुत लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसका आंसर नहीं मिला। देखिए, बहुत से इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर्स हों चाहे और विदेशी खिलाड़ी हों, उन्होंने अहमदाबाद की पिच को पुअर बताया, बहुत खराब बताया, लेकिन उन्होंने रीजन नहीं बताया कि विकेट क्यों खराब थी। तो आप क्या ये मुझे क्लियर कर सकते हैं कि मतलब रीजन वो कैसे बताएंगे? अगर 30 विकेटों में से 21 विकेटें सीधी गेंद पे आउट हुई हो या विकेट गई हो, तो आप रीजन कैसे बताएंगे? और ये जो कह रहे हैं कि अनप्लेएबल विकेट था या विकेट खराब था, मतलब विकेट में बॉल घूमने लगी तो अनप्लेएबल हो गया या डेंजरस विकेट हो गया? मुझे नहीं लगता है ऐसा। विकेट बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि इंडियंस या कोई भी सब कॉन्टिनेंट कंट्री अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से विकेट बनाएगा, ना कि वो ओपोनेंट के हिसाब से बनाएगा। और अगर आप देखें तो दोनों टीमों के लिए विकेट सेम था जी, और टॉस भी इंग्लैंड जीती थी जी। तो इंग्लैंड ने 73 फॉर 1 थे वो लोग, तो वहां से वो लोग कोलैप्स कर गए। तो ये चीजों पे उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि विकेट खराब है या क्या है। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं, ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी विकेट अच्छी है, कौन सी विकेट बुरी है? आज मैं अगर कहूंगा कि हम लोग अगर जाएंगे इंग्लैंड या न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, पर्थ आप ले लीजिए, पर्थ में जब विकेट में बड़ा बड़ा क्रैक्स हो जाता है, वहां पे बॉल गिर के कहीं पे भी जा सकती है। कितने बैट्समैन को बॉडी पे बॉल लगा है,
अगर कोई बॉलर आउटस्विंग डालता है वो क्रैक पे गिर के अंदर की तरफ आती है, तो अगर मैं कहूंगा वो खराब विकेट है। तो उस चीज पे कभी चर्चा नहीं होती है। कितने बार ग्रीन ट्रैक्स पे काफी सारे अंतरराष्ट्रीय टीम 50-60 ऑल आउट हो चुकी है, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं होता है। चर्चा सिर्फ उस पे होता है जब इंडियन टीम आप इंडियन टीम के साथ इंडिया में खेलते हैं और विकेट में थोड़ा टर्न और बाउंस होने लगता है, तब चर्चे में आ जाती है इंडियन क्रिकेट या इंडियन क्रिकेट ग्राउंड। तो मैं सहमत नहीं हूं। ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं कि अगर इंडिया के बारे में कमेंट करेंगे तो वो चर्चा में रहेंगे, इसीलिए वो अपनी कमेंट बार बार कर रहे हैं। लेकिन जो सेंसिबल लोग हैं वो जानते हैं कि आपको होम एंड अवे एडवांटेज लेना पड़ता है। जब आप होम पे खेलते हैं तो आप अपने तरफ से एडवांटेज लेते हैं, जब अवे में जाते हैं तो आपको आपके हित का विकेट नहीं मिलता है। और रोहित शर्मा के जो 91 रन थे, उन्होंने बताया कि पूरे टेस्ट मैच में रोहित एक बार आउट हुए, 91 रन बनाया उन्होंने। और रोहित ने दिखाया, आखिरी में छक्का भी उन्हें लगाया, कि कैसे इस विकेट पे बल्लेबाजी की जाती है। जी बिल्कुल, आपको अप्लाई करे तो सही, फिर देखिए क्या होता है। आप अप्लाई करे बिना आपको रोहित शर्मा ने दिखाया, फिर चेन्नई में अश्विन ने दिखाया कि किस तरीके से बल्लेबाजी की जाती है। अश्विन भी आए, उन्होंने शतक जड़ा, रोहित शर्मा ने शतक जड़ा। फिर यहाँ पे पिंक बॉल टेस्ट में रोहित शर्मा ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, तो आप अपने आप को अप्लाई करेंगे तो जरूर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एडेप्ट करना पड़ेगा हर चीज के लिए। आप कैसे भी विकेट हो, उनको अगर उनकी तरह अगर आप एडेप्ट कर लेंगे तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। बस प्रज्ञान, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। एक तो बस मैं आपसे जानना चाहूंगा, सीरीज का भारत इंग्लैंड का प्रेडिक्शन कर दीजिए कि क्या रिजल्ट रहने वाला है। और आखिरी में जो आप लोग एक बार फिर मैदान पर उतरने वाले हैं, उसके लिए कितनी तैयारी है प्रज्ञान ओझा की? जी देखिए, मैं तो यही चाहता हूं कि भारत चौथा टेस्ट भी जीत जाए और अपना जो डोमिनेंस है वो कंटिन्यू करे। और इसी तरीके से जो ये स्पेशल सीजन चल रहा है इंडियन क्रिकेट का, वो ऐसे ही चलता रहे। और वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल्स में वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करे, वो कंटिन्यू करे। वो कहते हुए हम लोग अभी अपना प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं और थोड़ा बहुत बॉलिंग चल रहा था। जैसे आपको पता है कोविड का सिचुएशन है, काफी जगह पे जाने के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्रेनिंग, थोड़ा सा बॉलिंग चल रहा था। लेकिन उस तरीके का नहीं चल रहा था जो नॉर्मली हम करते हैं। लेकिन फिर भी नो एक्सक्यूजेस, अपने आप को बेहतर प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं किस तरीके से टूर्नामेंट चलता है। मैं तो एक्साइटेड ये हूं कि फिर से एक रीयूनियन हो रहा है उन लोगों के साथ, उन लेजेंड्स के साथ जिनके साथ मैंने अपनी क्रिकेट इंडियन टीम के लिए शुरुआत की थी। एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं। और प्रज्ञान, आपने बात की लेजेंड्स की, तो मैं आपको बता दूं, कल युवराज सिंह ने भी एक शानदार तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड की, जिसमें वो और सचिन नजर आ रहे हैं। दोनों ने पूरी तरीके से मास्क पहना हुआ है, पूरा सूट पहना हुआ है। तो क्या वो तस्वीर देखी आपने? जी मैंने देखी है, और वो मास्क सभी ने पहनी थी क्योंकि हम एक बायोसिक्योर बबल में एंटर हो रहे थे। जैसा कि मैंने कहा, ये एक ऐसा टाइम है जो हमें बहुत कुछ नया सिखा रही है और नए नए तरीके सिखा रही है। देखिए, आप और मैं अभी वर्चुअली इंटरैक्ट कर रहे हैं सो ये सब चीज नई नई चीज आ रही है, तो इसको हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और केयरफुल भी रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, रोड सेफ्टी जैसे ही ये भी कुछ इस तरीके का है कि आप अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और सामने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। क्योंकि आपको केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है, सामने वाले को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए ये जो न्यू नॉर्मल है तो उसको फॉलो किया जा रहा है। होपफुली ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहे और ऐसे ही खेलने का मौका मिलता रहे हमें। और प्रज्ञान, ये जो सीरीज अभी आपकी स्टार्ट होने वाली है, ये पहले सीजन को ही आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ इसका एक ही सीजन रहने वाला है या आगे चलकर भी दोबारा रोड सेफ्टी के हमें मैचेस देखने को मिलेंगे अगले साल भी, या उससे आगे कैरी फॉरवर्ड कुछ होगा, अगर आपको पता हो तो? जी मैंने इतना डेप्थ में जाना तो नहीं है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू होगा तो बहुत अच्छा होगा। एक अच्छे नोबल कॉज के लिए ये टूर्नामेंट किया जा रहा है
और भारतीय दर्शकों को के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो सचिन पाजी, वीरू भाई, युवीपा, इन जैसे दिग्गजों को फिर स्क्रीन पे देखें और उनका जो खेलने का जो क्या कहते हैं, जो मजा होता है खेल देखने का, या उनके जो बैटिंग के जो दीवाने हैं उनको फिर वो चीज लाइव देखने को मिलेगा, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। प्रज्ञान, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। अब हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मैं जानता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए जाना है, तैयारी करनी है। तो ऑल द बेस्ट इस टूर्नामेंट के लिए, और आगे भी ऐसे मौका हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ें, क्रिकेट के बारे में बात करें, अपने बारे में बात करें, और जो आगे सीरीज़ हो रही है उसके बारे में भी हम आपसे बात ज़रूर करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।